Hello, dear student. Good afternoon. Welcome to Inspire Academy बालाघाट. आई एम मांगनी रांगडाले. बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको पता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है बेटा? लंग्स होता है ना. तो लंग्स के द्वारा कैसे हम लोग सांस लेते हैं और वो कैसे हमारे सेल्स के अंदर जाकर ग्लूकोज को तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हम लोग. ये जो प्रोसेस होती है इसी को बोला जाता है क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाक के द्वारा सांस लेना, फेफड़ों तक जाना, फेफड़ों से कहाँ जा रही है? ब्लड के द्वारा सेल्स तक जाना और सेल्स से ग्लूकोज का टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना और कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से बाहर निकलना, ये पूरी प्रोसेस बेटा श्वसन कहलाती है ना. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्पेशली लंग्स से जो ऑक्सीजन जा रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके बाद में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है. तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसी के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक है बेटा. तो आज क्या करना है हमको? इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना है. आई होप कि आप लोग आज के लेक्चर को लेने के लिए रेडी हो गए होंगे, बिल्कुल मन बना के आए होंगे आज के लेक्चर को लेने के लिए. ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक, चलिए. आप देखकर समझ ही गए होंगे ये क्या है. ये है लंग्स. क्या है ये है लंग्स. ठीक है. कितने फेफड़े होते हैं ह्यूमन में? दो फेफड़े होते हैं. कितने फेफड़े होते हैं? दो फेफड़े होते हैं. और फेफड़ा ही क्या है हमारा? फेफड़ा ही क्या है हमारा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, श्वसनांग है. क्या है ये? श्वसनांग. श्वसनांग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है, क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम. रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे क्या? रेस्पिरेशन. किसके बारे में बात करेंगे बेटा? रेस्पिरेशन, या इसे ही कहा जाता है श्वसन. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो किसे कहा जाएगा रेस्पिरेशन? किसे कहा जाएगा रेस्पिरेशन? तो वायुमंडल की ऑक्सीजन का वायुमंडल की ऑक्सीजन का कोशिका तक जाना तथा कोशिका से CO2 का पुनः वायुमंडल में जाना, वायुमंडल में जाना रेस्पिरेशन कहलाता है. ठीक है, ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है बेटा जिसमें ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वो एक पाथ के द्वारा, एक स्पेशल पाथ के द्वारा सेल्स तक जाता है और सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड पुनः उसी पाथ से होते हुए कहाँ चली जाती है? पुनः एटमॉस्फेयर में चली जाती है. और ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हमने क्या कहा है? रेस्पिरेशन कहा है. ठीक है, अब बेटा अलग अलग एनिमल में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं. क्या होते हैं? अलग अलग एनिमल में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल में आपको अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेंगे. जैसा कि हमने एनिमल किंगडम जब पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि कितने 11 फाइलम होते हैं. कितने फाइलम होते हैं बेटा? 11 फाइलम होते हैं. तो 11 फाइलम में अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? पोरीफेरा की. किसकी बात करें हम? पोरीफेरा की, सिलेंट्रेटा की. पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा. ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है. इसके बाद में हम देखें एनेलिडा.
एनेलिडा में अलग, आर्थ्रोपोडा में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? आर्थ्रोपोडा के बाद में हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं पीसीज की। किसकी? पीसीज की। पीसीज की। पीसीज के बाद में बात करेंगे किसकी हम? एम्फीबियन की। किसकी? एम्फीबियन। एम्फीबियन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एम्फीबियन के बाद में देखेंगे हम किसका? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद में मैमेलिया। मैमेलिया। तो इन सभी में हम लोग देखने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, इन सभी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है इनके बारे में हम बात करते हैं। तो बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में हमने देखा था कि ये जनरल बॉडी सरफेस क्या करता है, सॉरी, ये क्या करता है? सामान्य विसरण। इसके पास में कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन किससे होने वाला है? जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन द्वारा क्या होने वाला है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन, सामान्य विसरण की विधि के द्वारा जनरल बॉडी सरफेस से क्या करेगा? रेस्पिरेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बेटा एनेलिडा की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एनेलिडा की बात कर रहे हैं। अगर एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा में क्या होता है? क्यूटिकुलर स्किन। किसके द्वारा? क्यूटिकुलर क्यूटिकुलर स्किन। स्किन के द्वारा क्या करेगा? ये रेस्पिरेशन करने वाला है। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? आर्थ्रोपोडा की बेटा। तो आर्थ्रोपोडा में क्या पाई जाती है? मेलपिगियन, सॉरी, आर्थ्रोपोडा में क्या पाए जाते हैं? बुकलंग्स। क्या पाए जाते हैं? बुकलंग्स, गिल्स। ठीक है, और क्या पाए जाते हैं? कुछ में ट्रेकिया देखने को मिलेंगे आपको। क्या देखने को मिलेगा? ट्रेकिया। कुछ में बुकलंग्स देखने को मिलेंगे, कुछ में गिल्स देखने को मिलेंगे, कुछ में ट्रेकिया देखने को मिलेगा। पीसीज की बात करें बेटा तो पीसीज में क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में गिल्स पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है क्या? क्लोम। ठीक है, एम्फीबियन में क्या देखने को मिलते हैं? एम्फीबियन में लार्वा अवस्था में गिल्स देखने को मिलते हैं, एडल्ट अवस्था में देखने को मिलते हैं क्या? लंग्स। ठीक है, इसके बाद में रेप्टाइल्स में होते हैं लंग्स, और मेमेलिया में भी क्या देखने को मिलेंगे आपको? लंग्स, जिसको बोला जाता है क्या? फेफड़े। ठीक है, क्या बोला जाता है? फेफड़े। तो ये है कुछ एनिमल या कुछ फाइलम जिनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हमने बात किया है। ये कुछ इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। किसकी बात करेंगे हम? ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात हो रही है, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन या मानव श्वसन अंग। ठीक है, मानव श्वसन अंग। और मनुष्य के श्वसन अंग की बात करें तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का श्वसन अंग क्या है बेटा? लंग्स, या इसी को बोला जाता है फेफड़े। क्या बोला जाएगा? फेफड़े। ये जो फेफड़े होते हैं इनकी संरचना कैसी होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, तो ये किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम किसका? लंग्स का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम? लंग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, चलिए लंग्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम।
ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या है, चलिए अब देखते हैं कि इसकी जो नासा गुहा होती है, ये देखिए कैसी, ये क्या है, इसकी नाक है, इसमें क्या होंगे, इसके दो पोर, क्या होंगे यहाँ पर, इसके दो पोर होंगे, ठीक है, दो पोर होंगे। तो यहां से निकलेगी बेटा क्या, यहां से निकलने वाली है इसकी नासा गुहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगी इसकी नासा गुहा, ठीक है। और यहीं से क्या होती है, यहीं से आपको देखने को मिलेगी इसकी मुख गुहा, कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या होगी, ये इधर से निकलेगा इसका फूड पाइप, और ये है इसकी क्या, विंड पाइप, ठीक है, ये विंड पाइप, और बीच में क्या है, बीच में है ग्रसनी, क्या है, ग्रसनी, ठीक है। चलिए अब कुछ इस तरीके की यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके की यहाँ पर देख लेते हैं हम इसको, यहाँ से यहाँ पर क्या पाई जाती है बेटा, यहाँ पर पाया जाता है एक ग्लॉन्टिस, क्या पाया जाता है, ग्लॉन्टिस पाया जाता है। और इस ग्लॉन्टिस के ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको, इस ग्लॉन्टिस के ऊपर देखने को मिलेगा इपीग्लॉन्टिस, क्या देखने को मिलेगा, इपीग्लॉन्टिस, ठीक है। चलिए ये है इसकी विंड पाइप, ठीक है, क्या है ये, इसकी विंड पाइप है। और ये विंड पाइप जो है बेटा, ये आगे चल के क्या हो जाएगी, दो भागों में इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। विंड पाइप क्या होगी, आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक। चलिए अब ये दो पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाएगी तो इसके आगे कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से लंग्स होंगे, ठीक है। चलिए एक छोटा हो गया, वैसे एक छोटा और एक बड़ा ही होता है बेटा ना, अब ठीक है। चलिए ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होगा आपका लंग्स, और ये जो पार्ट है बेटा हल्का सा जो बेंड होता है, इस पार्ट में क्या पाया जाता है, आपका हर्ट पाया जाता है थोड़ा सा, किधर, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला जो लंग्स होता है वो हल्का सा अंदर की तरफ जो होता है वो दबा हुआ होता है, जहाँ पर क्या होता है, हृदय हल्का सा झुका हुआ होता है,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी संरचना दिखाई देगी आपको। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला लंग्स भी। ठीक है, ये हो गए आपके लंग्स। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके लंग्स। अब इस लंग्स के चारों तरफ, इस लंग्स के चारों तरफ एक क्या पाया जाता है, इस तरीके से लेयर पाया जाता है। ठीक है, चलिए, कुछ इस तरीके से आवरण पाया जाता है। इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से क्या होगा, इसका आवरण पाया जाता है। ठीक है, ये ठीक है। और नीचे की तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको, नीचे की तरफ देखने को मिलेगा डायफ्राम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये डायफ्राम, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या, डायफ्राम। ठीक, चलिए, एक एक मेम्ब्रेन बेटा आपको अंदर की तरफ भी देखने को मिलेगी। एक मेम्ब्रेन जो आपकी लंग्स से लगी हुई रहेगी, ये भी रहेगी एक मेम्ब्रेन, ये लंग्स को कवर किए रहती है। मतलब आपका जो हार्ट होता है ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। आपका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ आवरण होता है, जो बचाता है उसको किससे, जो उसको बाहरी आघातों से बचाता है। बाहर से अगर कोई भी किसी भी प्रकार का आघात लगता है, किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो उससे बचाता है फेफड़ों को। ठीक है, किसी भी प्रकार के प्रेशर से बचाता है। और इसके बीच में भरा होता है क्या, लिक्विड।
इसके बीच में क्या भरा होता है? इसके बीच में भरा होता है लिक्विड। ठीक है, जो प्रेशर को कम करने का काम करता है। मान लो कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होता है तो बेटा बॉडी को जब लगता है तो लंग्स, आपकी पसलियों के अंदर वाले पार्ट में जहाँ लंग्स हैं, तो वहाँ तक लंग्स को कोई भी इंजरी ना हो, इसके लिए बहुत अच्छे से पैकेजिंग होती है। किसकी? ये नेचुरल पैकेजिंग है आपके हार्ट की। नेचुरल पैकेजिंग, हार्ट की नेचुरल पैकेजिंग है। देख पा रहे हो? इतने अच्छे से आप आर्टिफिशियली भी पैकेज नहीं कर पाओगे। इस तरीके से इसमें भरा हुआ है क्या? लिक्विड। ठीक, लिक्विड हो गया। इसके बाद में इसमें अंदर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या होते हैं? चलिए, ये ब्रोंकी क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकी में कन्वर्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से। ये ठीक है, ये ठीक है। फिर इससे निकलेंगे आपकी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकी में कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी क्या? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। तो कुछ इस तरीके की क्या पाई जाएंगी? कुछ इस तरीके की ब्रोंकियोल्स पाई जाएंगी। कुछ इस तरीके की क्या देखने को मिलेंगी? ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स में बेटा छोटे छोटे से, इन ब्रोंकियोल्स से छोटी छोटी सी क्या लगी होंगी? इसमें ग्रेप्स के समान की संरचना लगी होगी। क्या लगेगी? ग्रेप्स जैसे होता है ना, अंगूर होता है गुच्छे के रूप में, वैसे गुच्छे के रूप में इनमें एक गोलाकार संरचना पाई जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके लंग्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको भी वैसे ही सेम हम देख लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। इससे क्या निकलेंगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकी। क्या निकलेंगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकी। ठीक है, ठीक है, चलो इस तरीके से। चलिए, इन्हीं से निकलेंगी छोटी। ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके की। इसके बाद में इसमें क्या लगेंगे? अंगूर के समान की
अंगूर के समान स्ट्रक्चर वाली संरचना गुच्छे के रूप में इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी इसके ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से संरचना है। इसके बाद में आपकी जो ट्रेकिया होती है बेटा, क्या होगी, जो ट्रेकिया, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, ट्रेकिया बोल रहे हैं, इसमें सी शेप, कैसी, सी के आकार की क्या पाई जाएगी, हाइलिन उपास्थि पाई जाएगी। हाइलिन उपास्थि कुछ इस तरीके से, जो उसको क्या करती है, कवर करके रखती है। ये देखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगी, हाइलिन उपास्थि देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए तो इस तरीके से इसका हम देख लेते हैं, क्या इसका नामकरण देख लेते हैं, इनके नाम देख लेते हैं हम, इनका देख लेते हैं हम क्या नाम। ठीक, चलिए नाम की बात करें तो ये क्या है, नॉस्ट्रिल, क्या है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद में ये क्या है बेटा, नेजल कैविटी। नॉस्ट्रिल के बाद में क्या है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी हो गई। नेजल कैविटी के बाद में क्या है आपकी, फेरिंग्स, क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का कॉमन पार्ट होता है। उसके बाद में क्या है, ग्लॉन्टिस, जिसको हम घाटी बोलते हैं, ग्लॉन्टिस, ग्लॉन्टिस। ग्लॉन्टिस के ऊपर का जो ढक्कन है उसका नाम क्या है बेटा, इपीग्लॉन्टिस, क्या है, इपीग्लॉन्टिस, ठीक है। इपीग्लॉन्टिस के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, विंड पाइप, विंड पाइप, जिसका नाम क्या है, ट्रेकिया, क्या है, ट्रेकिया, इसे ही क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहा जाता है, ठीक है। ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया के बाद में ये जो सी के आकार की संरचना दिखाई दे रही है आपको, क्या दिखाई दे रही है, सी के आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज की कवरिंग है, हाइलिन कार्टिलेज की क्या है, कवरिंग है, ठीक। इसके बाद में ये जो है आपकी विंड पाइप, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेकिया बोल रहे हैं, ये ट्रेकिया बेटा आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। दो पार्ट में डिवाइड हो रही है तो इसको बोला जाता है क्या, प्राइमरी ब्रोंकी, क्या बोला जाएगा, एक सेकेंड, क्या बोलेंगे इसको, ये वाली जो संरचना है इसको बोला जाएगा प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकी, प्राथमिक श्वसनिका, ठीक है। इसके बाद में क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी के बाद में ये वाली जो है इसको बोला जाता है क्या, टर्शरी ब्रोंकी, क्या बोला जाएगा, टर्शरी ब्रोंकी, ठीक है, टर्शरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी हो गई। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ग्रेप्स के आकार की संरचना, ग्रेप्स के आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है ये कहलाती है एल्वियोलाई, 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 या इसी को बोला जाता है वायु कुपिका। जब यहाँ से एयर ली जाएगी तो ये एयर कहाँ पर आके जमा होगी, इसी एल्वियोलाई में आकर जमा होगी,
ठीक है, अब हमने देखा इसकी क्या है, दो कवरिंग है, इसकी क्या है, दो कवरिंग है, और इन दो कवरिंग का नाम क्या है, बाहरी वाली को बोला जाता है क्या, पैराइटल प्लूरा, क्या बोला जाता है, पैराइटल प्लूरा। और ये जो पैराइटल प्लूरा है, ये जो पैराइटल प्लूरा है, ये जुड़ी होती है किससे, आपकी पसलियों से, ठीक है, पसलियों से जो मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है, इसीलिए तो लंग्स क्या है, स्टेबल है, तो पसलियों से जुड़ी हुई जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है क्या, पैराइटल प्लूरा, और जो लंग्स से जुड़ी हुई मेम्ब्रेन है उसका नाम है पल्मोनरी प्लूरा, क्या है, पल्मोनरी प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो बाहरी मेम्ब्रेन है उसका नाम है क्या, पैराइटल प्लूरा, जो पसलियों से जुड़ी हुई है, जो आंतरिक मेम्ब्रेन है उसका नाम है क्या, पल्मोनरी प्लूरा, जो फेफड़ों से जुड़ी हुई है, और इनके बीच में भरा हुआ है फ्लूइड, जिसको बोला जाता है क्या, कौन सा फ्लूइड बोला जाता है, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये जो लिक्विड है ये इसको बाहर के किसी भी प्रकार के आघात से, किसी भी प्रकार की इंजरी से, किसी भी प्रकार के प्रेशर से बचाने का काम करता है, क्योंकि बीच में भरा हुआ है लिक्विड, अगर आप उसको मार भी दोगे तो बीच में उसकी प्रेशर को कम करने का काम कर देगा कौन, लिक्विड, ठीक है। तो ये था कुछ इसका स्ट्रक्चर, और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये वाली संरचना है डायाफ्राम, क्या है, डायाफ्राम, और यही डायाफ्राम है जो क्या काम करता है, हमारे शरीर की जो गुहा है, हमारी बॉडी कैविटी है, उसको दो भागों में बांटने का काम करता है। यहाँ कहीं पर आपको देखने को मिलेगी क्या, यहाँ कहीं पर देखने को मिलेगी, मतलब आपके पसलियों के नीचे वाले पार्ट में देखने को मिलेगी, या पसलियों के लास्ट वाले पार्ट में देखने को मिलेगी क्या, डायाफ्राम। और डायाफ्राम क्या करता है, दो भागों में बांटता है आपकी बॉडी कैविटी को, ऊपर वाला भाग कहलाता है वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी, नीचे वाला भाग कहलाता है उदर गुहा या फिर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो आपके जो लंग्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो लंग्स होते हैं थोरेसिक कैविटी में, कहाँ होते हैं, लंग्स थोरेसिक कैविटी में होते हैं। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको क्या हो, सारे नाम अच्छे से दिखे ना, ठीक है, दिख पा रहा है, अब दिख पा रहा है, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात कर रहे हैं फेफड़ों की, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इनका क्या फंक्शन होता है। जैसे ही कि क्या होता है, नॉस्ट्रिल, हमारे बाहर जो नाक के छिद्र दिखाई दे रहे हैं उसको बोला जाता है नॉस्ट्रिल, नासिका छिद्र, हिंदी में इनके हम नाम लिख लेते हैं, हिंदी में नाम लिख लेते हैं, इसको बोला जाता है नासिका छिद्र, क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र है। ये क्या है, नासा गुहा है, नासा गुहा, ठीक है। इसके बाद में एपिग्लॉन्टिस क्या है, एक ढक्कन है ग्लॉन्टिस के ऊपर का, ठीक है। यहीं पर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या, लैरिंग्स, क्या देखने को मिलेगा, लैरिंग्स देखने को मिलेगा, कंठ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो उपास्थि से घिरा हुआ होता है। ये वाला जो पार्ट यहाँ पर आप जैसे ही जब बोल रहे हैं और यहाँ छुएंगे तो ऐसा लगेगा कंपन हो रहा है, तो यही वाला भाग क्या कहलाता है, यही वाला भाग कहलाता है लैरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे, फेरिंग्स क्या है, ग्रसनी, फेरिंग्स क्या है, ग्रसनी, ठीक है। विंड पाइप जिसको बोला जाता है वायु नली, वायु नलिका, ट्रेकिया है, इसको भी बोला जाता है वायु, ये एक ही चीज है। इसके बाद में हाइलिन कार्टिलेज जो होती है बेटा, हाइलिन उपास्थि, ये एक क्या है, संयोजी ऊतक है, क्या है, संयोजी ऊतक, उपास्थि क्या होती है, संयोजी ऊतक होती है। तो ये इसको कवर करके रखती है जिससे कि ये क्या हो, यहाँ वाले पार्ट में जो होती है, यहाँ से जब पाइप आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर कहीं किसी प्रकार की चोट ना लगे, ट्रेकिया डैमेज ना हो, इसके लिए इसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, हाइलिन कार्टिलेज की, ठीक है। ग्लॉन्टिस जिसको बोला जाता है घाटी, घाटी, जहाँ बोलते हैं ना हम जब निगलते हैं खाना तो घाटी
सुने होंगे आपने। ठीक है, पहली पल्मोनरी ब्रोंकी प्राथमिक श्वसनिका क्या होती है? प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका। ठीक है, एल्वियोलाई को बोला जाता है वायु कूपिका, वायु कूपिका, वायु कूपिका। क्या बोला जाता है इसको? वायु कूपिका। ठीक है, चलो वायु कूपिका। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा डायाफ्राम। डायाफ्राम के बाद में पल्मोनरी प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड है ये, मतलब लिक्विड है। पेराइटल प्लूरा है। ठीक, अब क्या होगा? अब क्या होगा? जब हम नासिका छिद्र से एटमॉस्फेयर की एयर हम अंदर लेंगे, नासिका छिद्र से एटमॉस्फेयर की एयर जब अंदर लेंगे तो ये क्या होगा? इस नासिका छिद्र के माध्यम से कहाँ जाएगी? नासा गुहा में जाएगी। कहाँ जाएगी? नासा गुहा में जाएगी। नासा गुहा में जाएगी। ठीक है, कहाँ गई? नासा गुहा में गई। और नासा गुहा के बाद में जब ये आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो बीच में आएगी क्या? ग्रसनी। क्या आएगी? ग्रसनी, जो पाचन तंत्र का और श्वसन तंत्र का दोनों का भाग है। पाचन तंत्र में भी हमने ग्रसनी पढ़ा था और इसमें भी ग्रसनी पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों का भाग है ग्रसनी। ग्रसनी के नीचे मिलेगा आपको बेटा क्या? ग्लॉन्टिस। और ग्लॉन्टिस के ऊपर होता है एक ढक्कन। और ये ढक्कन क्या काम करता है? ये जो इपिग्लॉन्टिस है, ये ढक्कन क्या काम करता है? ये ढक्कन फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। फूड को क्या करता है? विंड पाइप में जाने से रोकता है, जाने से रोकता है। ठीक है, क्या कर रहा है? फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। सारी चीजें नोट करते हुए चलना है, यहाँ पर अलग से आपको नोट नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर जो चीजें बताई जा रही हैं आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ बेटा? जैसे ही इपिग्लॉन्टिस का ढक्कन क्या हुआ? खुला। जब हम सांस ले रहे हैं तो इपिग्लॉन्टिस का ढक्कन खुला और वो क्या होगा? एयर फिर आगे बढ़ेगी। क्या होगी? एयर आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ेगी तो ये आगे बढ़ते हुए ट्रेकिया को पार करते हुए आगे निकलेगी और ट्रेकिया से फिर कहाँ जाएगी? ट्रेकिया से जाएगी ब्रोंकी में। प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी में ऐसे चलते हुए चलेगी। और इसके बाद में कहाँ आके जमा हो जाएगी ये एयर? और ये जमा हो जाएगी एयर कहाँ पर? एल्वियोलाई में। कहाँ जमा हो जाएगी? एल्वियोलाई में आके जमा हो जाएगी। अब एल्वियोलाई में जब आएगी तो एल्वियोलाई के बाद में ये कहाँ से? ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से कहाँ चली जाएगी? सेल्स तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इनके ऑर्गन हैं। जो स्ट्रक्चर है आपके लंग्स का, ये इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है। और एक चीज याद रखना है, यहाँ पर हम कुछ चीजें लिख ले रहे हैं जिससे कि आपको याद रहे। सबसे पहली चीज क्या? कि जो आपका ट्रेकिया है, क्या? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ट्रेकिया, हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है, कार्टिलेज से कवर होता है। ठीक है, दूसरी चीज लंग्स दो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं, टू मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, टू मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। जिसमें बाहरी मेम्ब्रेन क्या है? जिसमें बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? पेराइटल। क्या है? बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? पेराइटल प्लूरा। लंग्स की कोशिका को बोला जाता है क्या? लंग्स की कोशिका कहलाती है पल्मोनरी कोशिका। इसीलिए यहाँ पर आने वाली जो सेल्स होती है उनका नाम भी पल्मोनरी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो पेराइटल प्लूरा इसकी मेम्ब्रेन का नाम है। आंतरिक मेम्ब्रेन क्या होती है? आंतरिक मेम्ब्रेन का नाम है पल्मोनरी प्लूरा। जो इससे जुड़ी हुई है, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड, पल्मोनरी प्लूरा। ठीक है, ये हो गई इसकी आंतरिक मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में भरा होता है क्या? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होता है?
एल्वियोलाई में एयर स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है क्या, नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या, कि जो आपकी लंग्स होते हैं, लंग्स कहाँ होते हैं, थोरेसिक कैविटी में। लंग्स थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, कैविटी में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज याद रखना है क्या, डायाफ्राम बॉडी कैविटी को दो भाग में डिवाइड करता है, दो भागों में बांटता है। कौन से ऊपरी भाग क्या कहलाता है, डायफ्राम के ऊपरी भाग को बोला जाता है क्या, थोरेसिक कैविटी। क्या कहा जाएगा, थोरेसिक कैविटी, या इसी को बोला जाता है क्या, वक्ष गुहा। और नीचे का भाग क्या कहलाता है, निचला भाग कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी, जिसका नाम है क्या, उदर गुहा। ठीक है, और ये डायफ्राम बेटा आपके लंग्स के श्वास छोड़ने और लेने के समय में इनके आयतन में जो चेंज आता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये डायफ्राम जो होता है आपकी जो मसल से मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, तो ये इसको कैसा, इसके आयतन को कम करना और इसके आयतन को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, जब हम श्वास लेंगे तो क्या हो जाता है, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, जब श्वास छोड़ेंगे तो फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं फेफड़े। तो इसमें बहुत मदद करेगा आपका क्या, डायफ्राम। ठीक है, क्या इतने स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, जो आपका लंग्स है इसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो चुका है तो इसके आगे की जो प्रोसेस है बेटा, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन कितने चरणों में पूर्ण होता है और इसके कितने स्टेप्स होती हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लंग्स का स्ट्रक्चर और इसके जो नाम है इनके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो हमने देखा है, ये क्या देखा है, लंग्स का स्ट्रक्चर, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें जो लंग्स होते हैं उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।